हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। गुप्त नवरात्रि बस शुरू होने को है। माँ के आने का इंतज़ार है। कल हमने जाना आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज हम जानेंगे गुप्त नवरात्रि में नियम क्या है, इसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, माता को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको महत्वपूर्ण बातें प्राप्त हो सके। गुप्त नवरात्रि का तात्पर्य है कि जिस साधना को आप नवरात्रि में करते हैं वह गुप्त तरीके से रखें। जिस भी माँ की सेवा करते हैं, जिस तरह से भी साधना करते हैं, उसका बखान कहीं न करें कि नवरात्रे चल रहे हैं, मैं ऐसे साधना कर रही हूँ, मैं ऐसे पूजा कर रही हूँ। बिल्कुल भी किसी को ना बताएं। गुप्त का अर्थ होता है बिल्कुल सीक्रेटली करना। हालांकि पहले जब भी लोगों को पूछा जाता था कि नवरात्रि कितनी बार साल में आती है, तो लोग कहते थे 2 बार, जबकि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। और अब तो धीरे धीरे लोग अवेयर होने लगे हैं, जानने लगे हैं कि 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 वह नवरात्रि होती है जिसे सभी लोग जानते हैं। और जिनको भी इसके बारे में पता होता है वो ज़रूर माँ की सेवा, पूजा, आराधना, साधना सब कुछ करते हैं जिससे माँ की और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। तो आइए अब डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की विधिवत पूजा पाठ के साथ कलश स्थापना करने का भी महत्व है। कलश स्थापना के साथ सुबह और संध्या पूजा के समय दुर्गा चालीसा तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। पूजा के दौरान माता को लौंग और बताशे का नैवेद्य जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके साथ कलश स्थापना करते समय माँ को लाल पुष्प और चुनरी भी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। जब हम लौंग और बताशे का भोग माँ को लगाते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। वह खुशी खुशी हमारे द्वारा अर्पित किया हुआ नैवेद्य स्वीकार करती हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा से मनचाहा वरदान पाने के लिए साधक को नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि की साधना करते हुए साधक को उसका बखान नहीं करना चाहिए, उसे किसी को भी बताना नहीं चाहिए और इसे गुप्त तरीके से करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए और गुप्त नवरात्रि के दौरान लहसुन प्याज का सेवन करने से भी बचना चाहिए। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या, खासकर तंत्र साधना के लिए माँ महाकाली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार जिस तरह वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं और जिस प्रकार नवरात्रि में देवी के रूपों की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इस दौरान देवी भगवती के साधक बेहद नियम के साथ व्रत और साधना करते हैं। इस दौरान लोग लंबी साधना कर दुर्लभ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु शयनकाल की अवधि के बीच होते हैं, तब देव शक्तियाँ कमज़ोर होने लगती है और उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचाव के लिए गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। यह भी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी वाराही की पूजा अर्चना और मंत्रों का जाप करना चाहिए।
लेकिन माँ वराही की साधना किसी गुरु के सानिध्य और मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। बहुत ही सावधानीपूर्वक माँ वराही की साधना करनी चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन के बिना माँ वराही की साधना ना करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तश्लोकी, देवी महात्म्य और श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करने से माँ दुर्गा की, माँ 10 महाविद्या की अपार कृपा आपको गुप्त नवरात्रि के दौरान मिलती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना करने का विधान है और इससे इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके मन में कोई मनोकामना है, कोई इच्छित फल आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो संकल्प करके माँ की उपासना अवश्य कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, साधना कीजिए। और जिस समय पे आप पाठ, चालीसा या दुर्गा सप्तशती करते हैं, एक ही नियम रखें कि आप एक ही समय पर पूजा करें। उससे होता क्या है कि आप उस एनर्जी से कनेक्ट होने लगते हैं। जब आपकी पूजा का समय रोज़ एक ही होता है तो आपको उस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, उस दैवी शक्तियों से जुड़ने के लिए बहुत ही पावरफुल कृपा प्राप्त होने लगती है। क्योंकि जब आप रोज़ एक ही समय में पूजा करेंगे तो फिर एक समय ऐसा आता है कि उस समय पर ऊर्जा आपका इंतज़ार करती है कि अभी वो भक्त आकर पूजा अर्चना साधना करेगा। तो दैवी साधना में या आप किसी तरह की जो भी पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन का एक नियम बनाएं और अपनी पूजा पाठ जाप जो भी करते हैं वह एक ही समय में करें। इससे आप बहुत जल्दी आप ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ जाएंगे और आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तन होने लगेगा। मैं आशा करती हूँ यह कुछ जानकारियाँ आपको माँ के साथ जुड़ने में अवश्य मदद करेंगी। ज़रूर अपनी इच्छा पूर्ति के लिए माँ की साधना करें, 9 दिन माँ की आराधना करें और उनकी कृपा प्राप्त करके अपनी इच्छा पूर्ति करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। माँ भगवती हम सभी की मनोकामना पूर्ण करें, हम सभी को उचित मार्गदर्शन प्रदान करें और हमारे जीवन में उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। जय माता दी।